चलिए हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 13 से करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 लेखक, सूची 2 इतिहास की परिभाषा है। ओक साट का होगा, इसका होगा सच यह है कि इतिहास में, और दूसरा है ट्रेवेलियन, यह होगा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद है कॉलिंगवुड, यह संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और क्या ब्यूरी, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो यह कहा था आपको बेनेडिक्टो क्रोचे ने। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपको E.H. कार ने। उसके बाद तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो यह है बिफोर क्राइस्ट का। और 17 तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली AD का पूर्ण रूप होता है एनो ड्रोमनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व, यह होता है आपको बी होगा इसका। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईसा किस शताब्दी में आता है? तो यह आपको आता है 11वीं शताब्दी में आएगा। उसके बाद है आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको, हम पहले से ही मिला लिए हुए हैं। देखिए विक्रम संवत्सर, यह हो जाएगा आपको 58 ईसा पूर्व। उसके बाद शक संवत्सर आपको हो जाएगा 78 ईसा पूर्व, और गुप्त संवत्सर आपको हो जाएगा 320 ईसा पूर्व, और काली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 21 करेंगे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, अभी हम लोग किए थे 58 ईसा पूर्व होगा। उसके बाद शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा में हुआ था? तो यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। भारत का पंचांग किस पे संवत है? तो शक संवत पे है। उसके बाद है गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यह किया था आपको अपने राज्यों या रोहन के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। उसके बाद है हम 26 करेंगे। 26 का निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यह आपको हो जाएगा, पहला हम देखते हैं सही है गलत। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, सही है। उसके बाद शक संवत सन 78 ईसा से आरंभ हुआ, ये भी सही है। उसके बाद गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी सही है। तो भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सी, 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो यह अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था, ए। उसके बाद है 28 करेंगे। निम्नलिखित में
वह कौन सा संवत है जो कलच्युरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए कारण कलच्युरी संवत भी कहा जाता है? तो यह त्रैकूटक संवत है। क्या है? त्रैकूटक संवत। उसके बाद है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो यह आपको विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह है लक्ष्यसेन को। उसके बाद है 31, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो यह आपको हो जाएगा 1931। उसका विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूपांतरित करने का प्रमाण होगा? तो यह होगा 2013। चलिए हम लोग 32 तक कर चुके हैं। फिर अगला वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।